हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में क्या होता है कि केवल MCQs हम डिस्कस करते हैं कि, और अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमारा डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस आपको हर महीने के मिल जाएंगे। सुपर फास्ट करंट अफेयर्स पूरे महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। साथ ही आपको बता दें कि बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट प्लस इंश्योरेंस आपको पढ़ाया है 30 वीडियोस और 30 PDFs के माध्यम से, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इन दोनों ही कोर्स का 1 साल की वैलिडिटी रहती है। और ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की बात करें, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। यदि आप PO के इंटरव्यू देते हैं, RBI में इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाइए, उसे इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन कीजिए, वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, रामा मोहन राव अमारा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। पहला विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये 21 दिसंबर को मनाया गया। नवंबर 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल स्थापित ऊर्जा है, इसकी क्षमता 213.70 गीगावाट की रही है। उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, यानी कि उस ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या नाम है जिसने हाल ही में फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र मैयट को प्रभावित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, शेडो। 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। भारत और मोल्डोवा ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के क्षेत्र में आशय घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। वीज़ा के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत का पहला प्रीमियम सह ब्रांडेड आतिथ्य क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है ये हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड वीज़ा के साथ मिलकर। किस एजेंसी ने 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। किस अंग्रेजी लेखक को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है, एस्ट्रीन कायर। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग किस भारतीय राज्य में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, आसाम। हुरुन इंडिया के भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024 के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया है राधा किशन दमानी ने। दूसरे नंबर पर दीपेंद्र गोयल है, फिर श्रेषा मजेठी है, फिर दीप कार्ला है, फिर अभय सोई है। RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है? तो R सुब्रमण्य कुमार। तो RBL बैंक के MD एंड CEO रीअपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए। जलवाहक नीति, ये जलवाहक पॉलिसी किन नदियों के माध्यम से लंबी दूरी के माल की आवाजाही के लिए एक प्रोत्साहन योजना है?
एक इंसेंटिवाइज योजना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर बराक। पद्मश्री पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया 86 की एज में। गूगल इंडिया के नए कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं प्रीति लोबना। इन्फोसिस ने हाल ही में कोलकाता वेस्ट बंगाल में अपना विकास केंद्र या डेवलपमेंट सेंटर खोला है। भारत के सबसे लंबे 18 होल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया गया द्वारका में, दिल्ली में। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर ग्रोथ रेट 6.6% रहने वाला है। यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने किस प्रथा को वैध बनाने पर मतदान दिया है? सही आंसर ऑप्शन है असिस्टेड डाइंग, यूथनेशिया जिसे बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उन्होंने इसे लीगलाइज करने की प्रैक्टिस को जो है वोट किया है इसके लिए। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है ओम प्रकाश चौटाला। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किस संग्रहालय के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है युगा युगेन भारत। किसान दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। भारत की ऋचा घोष ने हाल ही में महिला T20 में कितनी गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो सही आंसर ऑप्शन सी है 18। तो ये जॉइंट फास्टेस्ट 50 है, केवल 18 बॉलों पर इन्होंने लगाई है। विश्व बैंक ने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम यानी कि अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए $800 मिलियन की राशि स्वीकृत की है। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण की घोषणा की है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने इस्माइल कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक सहयोग के लिए D8 संगठन की 11वीं शिखर बैठक कायरो इजिप्ट में संपन्न हुई। ICICI बैंक ने सुपर प्रीमियम सह ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाइम्स इंटरनेट के साथ साझेदारी की है। फेडरल बैंक ने रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में निवेश करने वाले MSMEs के लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इकोफाई। तो फेडरल बैंक ने यहाँ पर इकोफाई के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो MSMEs हैं जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में इन्वेस्ट करते हैं उनको फाइनेंस की सहायता दी जा सके। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2025 भारत में आयोजित की जाएगी न्यू दिल्ली में। हाल ही में किन 2 राज्यों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर। फेवा डायलॉग श्रृंखला किन 2 देशों की सरकारों द्वारा शुरू की गई? तो फेवा डायलॉग सीरीज ये लॉन्च की गई है नेपाल और चाइना, इन दोनों देशों की सरकारों के बीच में। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे तो भारत भी है ना, तो ऐसा लगता है कि भारत होगा इसमें जब पूछा जा रहा है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोई समझौता हुआ है वही पूछ लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स को खरीदा जाएगा। सेबी ने असेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए न्यू फंड ऑफर के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को 30 दिन में निवेश करने की समय सीमा निर्धारित की है। बाटा इंडिया ने अपने फैशन और फेस्टिव फुटवेयर कलेक्शन की त्वरित डिलीवरी प्रदान करने के लिए ज़ेप्टो के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष चुना गया है वी रामा सुब्रमण्यम को, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। श्याम बेनेगल जिनका हाल में निधन हो गया, इन्हें 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनका भी निधन हो गया है।
लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है ये। किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा बूरा माप और पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन कपूर। मिस इंडिया यूएसए 2024 घोषित किया गया है कैटलीन सैंड्रा नील को। केंद्र ने हाल ही में कक्षा 5 और 8 के लिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसे समाप्त कर दिया है। बजाज फाइनेंस ने आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया के साथ अपना सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समझौता समाप्त कर दिया है। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चरक पहल शुरू की है। हाल ही में अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। C-DOT ने फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन तकनीक के लिए ट्रोडस इन्फोटेक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच फ्लाइनेक्स 2024 अभ्यास ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा या किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस जी नरेंद्र को नियुक्त किया गया। HDFC बैंक ने स्टार्टअप सूचक बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ साझेदारी की है। 55वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक आयोजित हुई जैसलमेर राजस्थान में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।